अगर आपने कभी नाम सुना हो, श्री चैतन्य गौड़िया परंपरा में ही एक बड़े अद्भुत संत हुए, श्री हरिदास ठाकुर। श्री हरिदास ठाकुर की भक्ति, आहा क्या कहें, मलेच्छ शरीर था उनका, किंतु इतने नाम में डूबे भये। उस समय के राजा ने उनके ऊपर इतने कौड़ों का प्रहार किया कि इससे भगवान की भक्ति छुड़वाओ। ये यवन कुल में उत्पन्न होके हरे कृष्ण हरि बोल जपता, इसको मारो। खूब कौड़े मारे गए श्री हरिदास ठाकुर को, इतने कौड़े मारे गए कि उनका शरीर खंड खंड हो गया। लेकिन हरिदास ठाकुर कहते, चाहे शरीर का रोम रोम नष्ट हो जाए, पर हम अपने हरि का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। और अद्भुत भगवान की कृपा की भक्ति देखे यहाँ हरिदास ठाकुर को कौड़ों से मारा गया। और वहाँ जब संध्या को श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की सेवा करने एक शिष्य आया, तो देखा कि उन कौड़ों का निशान, श्री हरिदास ठाकुर के कौड़ों का कष्ट का जो निशान है, वो महाप्रभु के शरीर पर छपा हुआ है। क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता ना, एक हो जाते। तो वो हरिदास ठाकुर के पीछे कुछ लोगों ने, एक बात याद रखिए, ये संसार जो है ना, ये दुनिया जो है, ये बड़ी विचित्र है। ये जब जब भगवान के भक्त होते हैं ना, ये दुनिया उन भक्तों को वर्तमान में जीने नहीं देती है, बाद में उनकी आरती उतारेगी। आज सारी दुनिया मीराबाई सा प्रकट हो जाए ना, तो सब उनके चरणों में गिर जाएंगे। लेकिन जब मीराबाई सा थी तब क्या किया? विष पिलाया, सर्प से कटवाया, न जाने क्या क्या कष्ट, आपदाएं, परेशानियां उनको झेलनी पड़ी। तो श्री हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए उस समय के कुछ लोगों ने वहां एक वैश्या रहती थी, उस वैश्या को भेज दिया। वैश्या को कहा कि हरिदास ठाकुर की कुटिया के बाहर जाके बैठ जा और अपनी अदाओं से उनको रिझा। अब भैया, जिनके हृदय में दुनिया का सबसे अद्भुत सुंदर स्वरूप बस गया हो, उनको दुनिया का कोई साधारण स्वरूप रिझा सकता है? हरिदास ठाकुर बैठे थे, माला, हरिदास ठाकुर का नियम था, वो एक दिन में 3 लाख नाम जाप करते थे। नाम जाप 3 लाख रोज नाम जप करते। अब 3 लाख नाम जाप करने का मतलब आपको 24 घंटे माला करते रहनी पड़ेगी। अब वैश्या आई, आकर के हरिदास ठाकुर से बोली, हे प्रभुपाद, मैं चाहती हूँ आप मेरा संग करो। हरिदास ठाकुर ने कहा कि देवी रुक जा, मैं करूँगा, पर नहीं, थोड़ी देर बस इंतजार कर, मेरा नियम है वो पूरा हो जाए, फिर मैं आता हूँ तेरे पास। वो बैठ गई बाहर प्रतीक्षा में। हरिदास ठाकुर नियम करते करते 6 बजे अपना नियम विश्राम संध्या वंदन करके उठे, बाहर आए। वैश्या बोली, महाराज हो गया पूरा, मैं आऊँ? हरिदास ठाकुर ने कहा, आज वाला कल वाला तो पूरा हो गया, आज वाला बस हो जाए, फिर बुलाता हूँ। 6 बजे उनका कल का वंदन पूरा हुआ और 6 बजे के 5 मिनट पे आज का नियम चालू हो गया, आज का नाम जाप चालू हो गया। फिर नाम जाप करने लगे, पूरी रात बैठी रही। सुबह 6 बजे फिर बोली कि महाराज मैं आऊँ? बोले बस अभी आ रहा हूँ, बस शौच इत्यादि स्नान इत्यादि करके नियम कर लूँ। फिर 3 दिन तक वो दरवाजे पे बैठी रही। हरिदास ठाकुर का नियम खत्म नहीं हुआ और अंत में वैश्या गुस्से में आकर के बोली, 3 दिन हो गए यहाँ पड़ी हूँ तुम्हारी कुटिया पर, क्या करते हो? ऐसा कौन सा नियम है, ऐसी कौन सी चीज मिली है तुमको जो मेरा स्वरूप तुमको लुभा नहीं पा रहा? हरिदास ठाकुर हंस के बोले, देवी मुझे वो मिला है जो तुझे मिलेगा, तू भी नाच उठे। वैश्या बोली, बताओ क्या है? हरिदास ठाकुर ने गले में कंठी बांधनी थी, पर थी नहीं उस समय तुलसी, तो वह झाड़ लगे थे। वो झाड़ उखाड़े, उसको ऐसे गोल गोल माला बनाई और माला बना के उस वैश्या के गले में बांध दी और कहा, आज से तू ठाकुर जी की हो गई। ऐसा वैश्या का हृदय परिवर्तित हुआ, वो बैठी बैठी हरिदास ठाकुर के संग में माला जाप करने लगी। विरोधियों की आंखें नीचे हो गई
कि हमने इसको ठगने भेजा था और ये तो खुद इनकी होके रह गई। भगवान के नाम में खूब ताकत है, खूब शक्ति है, खूब शक्ति है। अब इन महापुरुषों की जीवनी हम क्यों सुनाइए आपको कि भैया चलो हम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते, पर थोड़ा तो भगवान का नाम चख के देखो, थोड़ा भगवान का नाम चख के देखो। ऐसे नाम के रसिक उपासक जन जब भगवान का नाम चखते हैं ना, उसके बाद उनके सामने माया भी हाथ जोड़े खड़ी रहती है, हार जाती है माया भगवान के प्रेमी भक्त जनों के सामने। हरदास ठाकुर ने गले में कंठी बांध दी, आज से तू ठाकुर जी की। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। कोई ऐसा साधु मिल जाए जीवन में जो भटके हुए का हाथ पकड़े और अब कहते हैं ना कि इस संसार में हर आदमी माया में अंधा है, आंख वाले भी अंधे हैं, आंख वाले ज्यादा अंधे हैं। असल बात तो ये आंख वाले ज्यादा अंधे। ऐसे अंधेपन को कौन दूर करेगा? ऐसा कोई शहदास ठाकुर जैसा महापुरुष मिल जाए, कोई ऐसा संग मिल जाए जो हमें भक्ति का रंग चढ़ा दे। और जब कोई ऐसा संग मिल जाता है ना, आज मैं भक्तमाल जी का अध्ययन करते करते, वैसे तो कई बार पढ़ा ये चरित्र, पर आज कुछ विशेष पढ़ा। उसमें एक रानी हुई थी जयपुर के पास, राजस्थान में आमेर एक नगर है। उस आमेर नगर में एक राजा की बेटी थी रानी, जिनका नाम था रानी रत्नावती। बड़ी प्रसिद्ध रानी थी। ये पृथ्वीराज, महाराज पृथ्वीराज के कुल की ये वधू थी, और राजा मानसिंह के छोटे भाई थे माधो सिंह, उनकी पत्नी थी। सुनो सब ध्यान से, देखो रंग कैसे लगता है। बड़ी अद्भुत रानी, और रानियों की तहजीब तो वैसे ही बड़ी, और वो भी राजस्थान के राजा महाराजा राजपूत, इनकी मर्यादा, इनकी सभ्यताएं, ये तो महाराज बड़ी अद्भुत होती थी। ये अपने घर में रहती थी, थोड़ा थोड़ा भगवान में भाव था। पति एकदम विपरीत था, राजा था, राजा में एक स्वाभाविक रूप से थोड़ा मद आ जाता है। पर इनके राज्य में, इनकी सेवा में एक दासी आई थी, सेविका, और वो जो दासी थी वो ठाकुर जी की अद्भुत भक्ता थी। वो इस रानी की सेवा करती रहती और सेवा करते करते खो जाती थी। रानी ने दिया, हमारे वस्त्र धो के लाओ। 1 घंटे का काम 4 घंटे में करके लाती। क्यों? वस्त्र धोते धोते उसको वृंदावन की याद आ गई, बस हाथ में कपड़ा और कपड़ा लिए ऐसे बैठ गई। अब वह वृंदावन गई, वहीं बैठी है, वहीं नाच रही है, वहीं गा रही है। एक बार गोसाई श्री विठल नाथ जी पधारे राजा के दरबार में। इस दासी ने उनसे मंत्र दीक्षा ले ली, और मंत्र दीक्षा लेने के बाद गुरु का चिन्ह आ जाता है माथे पर। माथे पर चिन्ह आ जाता है कि आप इस गुरु के आश्रित शिष्य हो। तो इसने माथे पे चंदन, गले में वैष्णवता के जो भी चिन्ह हैं वो आ गए। अब इस रानी ने देखा कि इसके माथे पे तिलक, कंठी, तो स्वाभाविक जिज्ञासावश पूछ लिया, ये सब कहां से मिला? बोला, हमको हमारे गुरुदेव ने दिया। कौन है तेरे गुरु? गोसाई विठल नाथ जी। किस लिए ये माथे पे लगा रखा है? बस यहीं से सत्संग चालू हो गया, एक रानी का और एक दासी का। रानी ऊपर बैठी है, दासी नीचे बैठी है। सत्संग सुनाने वाला नीचे बैठा है, सुनने वाला ऊपर बैठा है। रानी ऊपर बैठी है, भक्ति का उपदेश दे रही है, और भक्ति का उपदेश देते 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 ऐसा रानी में भाव जागा। सुनते सुनते रानी उसी क्षण अपना आसन छोड़ के नीचे उसके बराबर में आके बैठ गई,
और हाथ जोड़ के रानी ने कहा कि मैं चाहती हूं ये तुमको जो चिन्ह मिले ना भक्ति के, ये रंग जो तुम्हें लगाए, ये मुझे दे दो। मैं भी चाहती हूं मेरे जीवन में भी ये रंग चढ़ जाए। आसन छूट गया। जब भक्ति का मन करता है ना करने का, तो ये श्रेष्ठता वाला भाव हट जाता है, अपने आप विनम्रता आ जाती है। और ये कह लीजिए भक्ति विनम्र लोगों में ही आती है, जिनके हृदय में विनम्रता होगी, क्योंकि भक्ति का दरवाजा बहुत छोटा सा है, यहाँ अकड़ के नहीं घुसा जा सकता है, झुक के घुसा जा सकता है। अकड़ने वालों को भक्ति नहीं मिलती, झुकने वालों को भक्ति मिलती है। आ गई रानी, चरणों में बैठ गई, बैठ के बातें करने लगी। अब रानी देखती है बैठी बैठी रोती रहती है, आंख से आंसू खत्म नहीं होते। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, भक्ति में भगवान को पुकारने का सबसे अच्छा तरीका है जब हमारा हृदय उनके याद में रोने लग जाए। रानी पूछती तू रोती क्यों है? तब दासी कहती कि श्याम दृगन की चोट बुरी है, श्याम दृगन की चोट बुरी है, ज्यो ज्यो नाम लेत तू वाको, यों घायल पे नोन पुरी है। जैसे किसी के पे जख्म हो रहा और उस पे कोई नमक डाल दे, वैसे श्याम दृगन की चोट बुरी है। एक तो मन में कृष्ण विरह की उत्कंठा और ऊपर से कोई कृष्ण कृष्ण बोल दे, फिर तो आदमी बावरा हो जाए। भक्ति में एक ऐसी स्थिति आती है जब कृष्ण नाम सुनना भारी पड़ जाता है, कान बंद कर लेने पड़ते हैं। हमारे ब्रज में राधे राधे का प्रचलन क्यों चालू हुआ? क्योंकि जब ठाकुर जी ब्रज छोड़ के गए ना, और कोई गलती से आके कह देता कृष्ण जय श्री कृष्ण, तो सारी गोपी कई कई दिनों तक मूर्छित होके गिरी पड़ी रहती। इसलिए नंद बाबा ने बाहर द्वार पर पहरेदार खड़े कर दिए, बोले कोई ब्रज में आए कहना कृष्ण नाम नहीं लेगा कोई भी।